आज हम प्रेगनेंसी में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और वो क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी पर मेरे बच्चे में दिल की धड़कन नहीं आई है, तो क्या मेरी प्रेगनेंसी को खतरा है। चलिए बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ कि अगर अल्ट्रासाउंड के दौरान आपके बच्चे की हार्ट बीट मिस हो गई है, नहीं दिख रही है, तो ऐसा क्यों होता है और आपको अब क्या करना है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर पहले अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट नहीं दिख रही है तो हर केस मिसकैरेज नहीं होता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो आइए ये सारे कारण को समझते हैं। अल्ट्रासाउंड में बच्चे में दिल की धड़कन ना दिखने का पहला कारण होता है कि प्रेगनेंसी अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है। तकरीबन प्रेगनेंसी में अगर 6 से 7 हफ्ते ही बीतते हैं तभी आपके अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट दिखती है। अगर आपका अल्ट्रासाउंड इससे पहले हो गया है तो कई बारी डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट मिस कर सकते हैं, खास करके अगर उन्होंने अल्ट्रासाउंड पेट के ऊपर से किया है। अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट ना दिखने का जो दूसरा कारण है वो है गलत डेट्स। गलत डेट्स मतलब रॉन्ग LMP। LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। देखिए, प्रेगनेंसी की डेटिंग हमेशा हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से ही लेते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी LMP का मतलब होता है जब आपका आखिरी बार पीरियड आया था उसका पहला दिन। तो अगर आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मेरे LMP को 8 हफ्ते हो गए हैं, यानी मेरी प्रेगनेंसी को 8 हफ्ते हो गए हैं, और आप गलत डेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं और असल में आपकी प्रेगनेंसी अभी 6 हफ्ते की ही हुई है, तो इस समय अगर आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो आपके बेबी के अंदर हार्ट बीट नहीं दिखती है। तीसरा कारण इस परेशानी का है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन का मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी तो हुई थी बट बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है और बच्चे का जो CRL यानी क्राउन रम्प लेंथ करते हैं, अगर वो 7 मिलीमीटर से ऊपर होता है और इस समय बच्चे की दिल की धड़कन नहीं दिखती है तो अक्सर ये मिस्ड अबॉर्शन का लक्षण होता है। प्रेगनेंसी के पहले अल्ट्रासाउंड में बच्चे की दिल की धड़कन ना दिखने का एक और कारण होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अल्ट्रासाउंड कराने गए और उस समय बच्चे की दिल की धड़कन डॉक्टर को नहीं दिखी और डॉक्टर ने बताया कि आपका केस ब्लाइटेड ओवम या एम्प्टी सैक का है। इसका मतलब है कि अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को बच्चेदानी के अंदर बच्चे की थैली तो दिखी, यानी जेस्टेशन सैक तो दिखा, बट उसके अंदर कोई भी भ्रूण नहीं था। ये जो होता है इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी को खतरा है, अभी भ्रूण की डेवलपमेंट नहीं हुई है और कई बारी ये भी मिसकैरेज का कारण बनता है। तो अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पहले अल्ट्रासाउंड में बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई है। आपको यहाँ पर पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको 3 स्टेप बताती हूँ जो आपको समझाएंगे कि अब आपको इस समय क्या करना है। पहला स्टेप है, अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से तुरंत मिलिए और अपनी रिपोर्ट उनको दिखाइए, अपनी पूरी हिस्ट्री उनको बताइए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप एक ब्लड टेस्ट करवाना है जिसे हम HCG टेस्ट कहते हैं। आप ये HCG टेस्ट करवाइए और 48 घंटे के बाद ये टेस्ट दोबारा कराइए। अगर ये 2 वैल्यूज़ में आपका HCG जो है वो दुगना हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और आगे बढ़ रही है। तीसरा स्टेप है कि आपको अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट कराना है। ध्यान रखिए कि आपको हमेशा प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड होता है, पहला वाला खासकर, वो ट्रांस वजाइनल होता है, यानी TVS अल्ट्रासाउंड होता है। आपको अपना 1 हफ्ते के बाद TVS अल्ट्रासाउंड दोबारा कराना है और इस समय अगर बच्चे का क्राउन रम्प लेंथ यानी CRL 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है और बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई है तो इसका मतलब है कि आपका मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद से या केमिस्ट से लेकर दवाई खा लेते हैं। ऐसी गलती मत करना, जल्दबाजी भी नहीं करना। कई बारी 1 हफ्ते के बाद अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं तो कई बारी हार्ट बीट दिख भी जाती है, और अगर वो नहीं दिखती है और डॉक्टर कहते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन हो गया है तो डॉक्टर की सलाह मानिए, क्योंकि वो आपको अगला सही स्टेप वही बता पाएंगे। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी खराब हो गई है यानी मिस्ड अबॉर्शन हो गया है तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। ये बहुत ही कॉमन होता है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं रहती। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ,
अगर आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको फ़ायदेमंद लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो लाइक और शेयर करें। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।